आज हम लोग कल का जो क्लास था उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखाता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम के अंतर्गत, ये हम लोगों ने सीख लिया। वो हमारा बेस था। धीरे धीरे अब हम लोग बेसिक से हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी में। अब फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, एमीन, ये सब सारे समूह आते हैं। इसके अंतर्गत 18 से 20 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन 13 ग्रुप इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो एक लिस्ट हम तैयार कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का, और उसी के आधार पर उसका नाम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो हम लिखते हैं, एक टेबल हम तैयार करते हैं क्रियात्मक समूह से संबंधित। ये क्रियात्मक समूह का नाम क्रियात्मक समूह का सूत्र ये, और इसमें इसका जो है द्वितीयक अनुलग्न, जिसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, इसका अंग्रेजी है सेकेंडरी सफिक्स। इसमें सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COH, इसका द्वितीयक अनुलग्नक होता ही एमीन ही है। एमीन। तो ये हमारे 5 जो हैं क्रियात्मक समूह का लिस्ट, अभी हमने 5 दिया है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये सूत्र हो गया कि अल्कोहल का सूत्र OH है, इसका सेकेंडरी अनुलग्नक ये क्या है? तो सेकेंडरी अनुलग्नक के पहले होता है प्राइमरी अनुलग्नक, जो पहले पढ़ चुके हैं। प्राइमरी जैसे एल्केन, तो एल्केन का में हम एन लगाए, एल्कीन में इन लगाए, और एल्काइन में आइन लगाए। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्नक। तो पहले ये लगता है, उसके बाद ये सेकेंडरी अनुलग्नक होता है। यानी क्रियात्मक समूह का जो प्रत्यय होता है वह हमारा सेकेंडरी अनुलग्नक होता है। तो इसे हमको याद रखना है। अब एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे?
एक एक करके हम देखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। तो ये सबों का लिखा गया। अब इसको हमें याद रखना है, जैसे एन इन आइन याद रखे थे, ठीक उसी तरीके से अल्कोहल के लिए ऑल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, ये एल्डिहाइड के लिए ऑल, कीटोन के लिए ऑन, एमीन के लिए। ये क्रम वाइज जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे इसको याद करते जाना। इसका लिस्टिंग बुक में भी दिया होगा, लेकिन यहां पर जो हम बताएंगे वो क्रमानुसार, एक क्रम वाइज, तो उसको क्रम वाइज जो है हमको याद रखना है। तो इसको मिटा दें। अब यहां पर एक संरचना हम बनाते हैं। ये हमारी एक संरचना है, ये हमारी एक संरचना है। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसका नामकरण नहीं है। अब इसमें फिर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की संख्या कितना है? 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया? इथ। 2 का मतलब कल हमने बताया कि C2 का मतलब इथ है ना। तो यहां पर C2 का अर्थ हो गया इथ, तो यहां लिख देंगे इथ, लिख दिया, इथ लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे, इथ के बाद क्या है, क्रियात्मक समूह क्या दिया हुआ है? OH दिया हुआ है। तो OH के साथ क्या लगता है? ऑल लगता है, लगता है। तो क्या अब इन दोनों के बीच में और क्या छूट रहा है? तो इन दोनों के बीच में छूट रहा है क्या? बंधन। यानी सबसे पहले हम, उसके बाद देखेंगे बंधन। तो कौन सा बंधन है हमारा? एकल बंधन है। तो एकल बंधन के लिए क्या लगता है? एन लगता है। एकल बंधन के लिए क्या लगता है? एन। यहां पे लिखा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कार्बन की संख्या देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? बॉन्ड देखा। बॉन्ड के बाद हम क्या देखेंगे? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या दिया गया? OH दिया गया। फंक्शनल ग्रुप में क्या दिया हुआ है? OH दिया गया है। तो OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है, ऑल, OL है ना। ये हमारा हो गया। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। लेकिन अब इसमें भी एक चीज छूट रहा है। क्या छूट रहा है? गलती हो रहा है। इसमें गलती क्या हो रहा है कि अगर यहां भी ये हमारा क्या है? वॉवेल है, और यह भी हमारा क्या है? वॉवेल है ना। तो पूर्व वाला वॉवेल हमारा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसको लुप्त कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। यानी एन से ई हट जाएगा, तब फिर ये हमारा बन जाएगा इथेनॉल, है ना। क्या बन जाएगा हमारा? इथेनॉल बन जाएगा। ये हमारा बन गया इथेनॉल ऑल। ठीक, दूसरा उदाहरण एक हम लेते हैं। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पे 1 2 3 4, और अभी हम यहां ही डालते हैं OH। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितना है? 4। तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। उसके बाद क्या देखेंगे? बंधन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? बंधन, बॉन्ड देखेंगे। तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। उसके लिए क्या आता है? एन आता है ना। एन आता है। उसके बाद फिर क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह, ऑल है, OL ऑल, है ना। अब यहां से जैसे यह भी हमारा वॉवेल है, तो इसको हम लुप्त कर देंगे, खत्म हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्या है ये? ब्यूटेनॉल।
यानी OH आ गया एल्कोहल ग्रुप का, एक एल्कोहल समूह का, ये हमारा यौगिक बन गया ब्यूटेनॉल, है ना। नेक्स्ट एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्स, कौन सा बंधन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, और ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, यहां से ये लुप्त कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या बन गया, हेक्सेनॉल। और क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा सा इजी एक सीरियल वाइज बन गया। यदि हम यहां से हटा देते हैं, इसको हम यहां पे इसके ऊपर डाल देंगे, ये क्रम संख्या 1 पे सारे जो है अल्कोहल 1 पर ही था तो चल रहा था। अब इसका क्रम संख्या हमने बदल दिया, चेंज कर दिया, तो अब हम इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब इसकी गिनती की संख्या करेंगे, हम इसकी गिनेंगे, ठीक है। अब गिनती की संख्या जब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले अब गिनती क्या करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्रायोरिटी बेस। प्रायोरिटी बेस में क्या होता है कि सबसे पहले किसको देखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसको देखा जाता है, डबल बॉन्ड को, फिर किसको देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड को, उसके बाद किसको देखा जाता है, चेन को, उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यानी प्रायोरिटी जब हम IUPAC नामकरण के अंतर्गत जब हम उसका सीरियल नंबर करते हैं तो उसमें हमको प्रायोरिटी देखा जाता है। प्रायोरिटी बेस के आधार पर सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को देखते हैं, उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड को देखते हैं, उसके बाद चेन को देखते हैं, उसके बाद उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं कि किसका नाम अल्फाबेटिकली में पहले आता है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH दिया गया है। अब OH का दोनों साइड से कम किस पे आता है, हमने गिनती की संख्या बाईं से दाईं ओर किया तो OH कितने नंबर पर है, OH कितने नंबर पे है, 4 नंबर पर है। अगर हम इसको दाहिनी ओर से बाईं ओर करेंगे तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, ये कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे। तो जिस गिनती की संख्या लघुत्तम होती है, जिस गिनती की संख्या कम होती है जिधर से उधर से ही गिनती की संख्या सही मानी जाती है, तो वो मेरा सही है। तो ये इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अगर हम अंतर देखना चाहते हो कि भाई क्या अंतर है, हम इसको नहीं मिटाएंगे, यहीं पे हम रहने देते हैं। 1 2 3 4 इसको मिटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहां से 3 नंबर पे डालते हैं। अब इसको हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे गिनती की संख्या कितने नंबर पे आती है, 4। तो यहां पर ये गिनती की संख्या हमारी गलत है। अब इसको हम गिनते हैं इधर से, ये गिनती की संख्या हमारी इधर से आती है, तो हमारी गिनती की संख्या ये कहां पड़ रहा है, 3 पर। ये मेरा सही है, ये मेरा क्या है, सही है। जब ये गिनती की संख्या हमारे सही हो गया तो अब हम लेते हैं किसको, कार्बन की संख्या कितना है, 6। तो 6 में क्या हो जाएगा, हेक्स, ये ले लिया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। तो बॉन्ड में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, N है ना, N। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें गिनती जो एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल ये समूह है, तो OH, ऑल है। अब ये ऑल कितने नंबर पे है, तो इसकी गिनती की संख्या देंगे 3, हेक्स N3 ऑल, हेक्स N3 ऑल। यानी इसको हम इस तरह से सजा के लिख देंगे 3 हेक्सेनॉन। यानी क्या हो गया, ये 3 हेक्सेनॉन। ये टूटा हुआ है, ये जुटा हुआ है। हेक्स कार्बन की संख्या, N सिंगल बॉन्ड, OL एल्कोहल समूह, 3 उसकी संख्या, यानी कार्बन के तीसरे नंबर पर एल्कोहल है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। और जो विद्यार्थी हमारे आराध अमृत YouTube चैनल से
देख रहे हैं, यदि कोई समस्या हो तो वो कमेंट से पूछ सकते हैं। लाइव वाले तो डायरेक्ट पूछ लेंगे और चैनल वाले आप कमेंट करके पूछेंगे। ये हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा कि जब ये स्ट्रक्चर आने के साथ हमारे माइंड में इसका नाम आ जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम स्ट्रक्चर देखेंगे और नाम लिख देंगे? तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और जो हम नियम बताते जा रहे हैं उस नियम को अक्षरशः फॉलो करना है, उसको देखना। ठीक है, लिखना है, लिखा है। अब देखते हैं कि यदि एक से अधिक एल्कोहल का समूह, 1 2 3 4 5, एक एल्कोहल यहां हो, एक एल्कोहल यहां हो, ये दिया होगा है ना, एक यहां और एक यहां, दो, यानी कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? सोचा जाए थोड़ा सा, क्या करना है? कॉपी बनाया जाए अपने से पहले थोड़ा सा। इसमें हम क्या, तो सबसे पहले 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो हम पेंट लिखेंगे। उसके बाद एकल बंधन है तो एन करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? ऑल है। अब ऑल 2 पे है, यानी 2 जगह है। अब इसका जो है लघुत्तम संख्या क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 इधर से, अगर हम इधर से भी लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से गिनती करते हैं तो समान होता है, तो यानी हो जाएगा 2, 4 ऑल। ठीक है, यदि जब कोई क्रियात्मक समूह या बंधन एक से अधिक हो तो उसके लिए, जब 2 हो तो उसके लिए क्या आता है? 2 बार के लिए डाई आता है, 3 के लिए क्या आता है? ट्राई आता है, 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा आता है ना। यानी इसको हम लिखेंगे 2, 4 पेंटेन डाई और, अगर हम इसको लिख देते हैं 2 4 डाई पेंटेनॉल, तो ये आगे से 2 पेंटेनॉल लिखा रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 4 पेंटेन और डाई ऑल, ऑल की संख्या 2 बार है। ऑल की संख्या क्या है? 2 बार है। कितने पर है? 2 पर है, 2 और 4 पर है डाई और पेंटेन। क्लियर? समझ में आ गया?